हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 नैतिक शिक्षा का अध्याय 14। अध्याय का नाम है मानवता की राह। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 राष्ट्रीयता का विकास पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना करते हुए लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुख प्राप्त न हो। ऐसी पुनीत भावनाएं भारतवर्ष में सदैव प्रवाहित होती रहती हैं। वास्तव में दया और परोपकार के समान न कोई दूसरा धर्म है और न पुण्य। हमारी संस्कृति में मानव मात्र के लिए की भावना निहित है। हम जो भी कार्य करते हैं सदैव बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की दृष्टि से करते हैं। यदि संस्कृति भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति है, इस संस्कृति की मूल भावना वसुदैव कुटुंबकम के पवित्र उद्देश्य पर आधारित है। मानव समाज के लिए ही नहीं अपितु विश्व के प्राणी वर्ग के लिए भी कुछ ऐसे अमूल्य एवं उपासना करने योग्य उपयोगी तत्व हैं जो जीवन को पवित्र, संयमित और विकसित करने के लिए अनिवार्य साधन है। वे तीन तत्व हैं, धर्म, दर्शन और नीति। जिस प्रकार जैनाचार्यों की दृष्टि में मुक्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का समन्वय अनिवार्य है, जिस प्रकार वैज्ञानिक मार्टिन्यू के मत से लौकिक सिद्धि के लिए विश्वास, विचार और आचार का समन्वय अत्यावश्यक है, जिस प्रकार श्री कृष्ण की मान्यता में जीवन मुक्ति के लिए भक्ति, ज्ञान, कर्म का समन्वय अनिवार्य है, उसी प्रकार जीवन शुद्धि के लिए धर्म, दर्शन एवं नीति, इन तीन तत्वों का समन्वय होना अनिवार्य है। नैतिकता के बिना मानवता त्रिकाल में ही संभव नहीं। नीति वाक्य प्रसिद्ध है, जागा सो पाया, सोया सो खोया। मानवता मानव होने का भाव है। मानव मात्र मानव देह धारण करने के लिए ही नहीं, मानवता की सिद्धि नहीं हो सकती। इसके लिए मानवीय सद्गुणों का वर्ण आवश्यक है, जिनसे मनुष्य की मनुष्यता प्रमाणित होती है। मानवता व्यक्ति की आदर्श आचार संहिता है। मनु ने धर्म के जिस 10 लक्षणों का उल्लेख किया वे आचार मूलक ही हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, यही मानवता का मूल मंत्र है। मानवता हमारी आस्था की सच्चाई का प्रतीक है। जिन्होंने मानवता छोड़ दी समझो कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। मानवता ही हमें मशीन और रोबोट से अलग करती है, क्योंकि इनमें भावनाएं नहीं होती, इसलिए कुछ भी महसूस नहीं करते। यह मानवता ही है जो हमारे भीतर कोमलता, नम्रता, तर्क संगतता, शिष्टता और वफादारी के बीज बोती है। अलग अलग संदर्भों या जीवन स्थितियों के आधार पर मानवता कई रूपों में दृष्टिगोचर होती है। कहीं यह उत्सर्ग के रूप में, कहीं करुणा के रूप में, कहीं सेवा भाव के रूप में, तो कहीं सहनशीलता के रूप में प्रस्फुटित होती है। व्यापक हित के लिए भगवान शंकर का विषपान करना, अपने चुंबकीय व्यक्तित्व से महात्मा बुद्ध द्वारा डाकू अंगुलीमाल को सदाचारी बना देना, महर्षि कर्वे द्वारा स्त्री शिक्षा की प्रेरणा देना, महात्मा गांधी द्वारा छूतोद्धार आंदोलन चलाना, आमटे द्वारा कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, ये सब मानवता की द्योतक चेष्टाएं हैं। वस्तुतः मानवता परोपकार, संवेदनशीलता, सद्भावना, मूल्य निष्ठा आदि अनेक दिशाओं में विकसित होती हैं। ऋषि मुनि मानवता को बहुत अधिक महत्व देते थे। वे कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम है दया। जीवे दया नामे रुचि, अर्थात व्यक्ति में जीव मात्र के प्रति दया तथा प्रभु के नाम स्मरण में रुचि होनी चाहिए। मानवता की सच्ची कसौटी विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता पर अडिग रहना ही है। केवल वाणी के स्तर पर मानवता का स्वांग भरना एक कुचेष्टा है। मानवता कार्य रूप में परिणत होनी चाहिए। देश और जाति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की बलि चढ़ा दी। यही सच्ची मानवता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी दबती नहीं अपितु अमोघ शक्ति के साथ प्रस्फुटित हो ही जाती है।
मानवता विशाल मंगल की प्रेरक शक्ति है। कभी कभी इसका छद्म रूप भी दिखाई दे जाता है, जो वस्तुतः स्वार्थ पूर्ति का साधन ही होता है। देश में ऐसे भी मनुष्य कम हैं जो प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, वर्ण द्वेष और जाति द्वेष के कारण संगठित होकर एक साथ विचार नहीं करते, कार्य नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते, विद्रोह को खड़ा करते हैं। इस प्रकार के मनुष्य के प्रति यही नीति है, समगच्छत्वम समवद्वम समवो मनांसी जानताम, अर्थात सभी बंधु प्रेम से मिलकर चलें व बोलें और सभी ज्ञानी बने, सबके मन में एक जैसे विचार हों। इस नीति व मानवतिया से देश के, समाज के और शासन के और घर के कार्य सफल होते हैं। प्राय ऐसा देखा जाता है कि मानव ज्यों-ज्यों धन का अर्जन करता जाता है, त्यों-त्यों तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको संतोष नहीं मिलता। मानवता के गुण को पोषित करने हेतु संतोषी होना आवश्यक है। तभी आचार्य विद्यासागर की यह नीति व्यक्त करते हैं, पेट भरो पेटी मत भरो। मानवता के विकास में आनुवंशिकता तथा परिवेश दोनों ही महती भूमिका रहती है। व्यक्ति चाहे तो अपने विवेक के सहयोग से निरंतर अभ्यास करता हुआ आनुवंशिक न्यूनताओं पर विजय पा सकता है तथा परिवेश से भी सारगर्भित तत्वों को ग्रहण कर सकता है। राक्षस कुल में जन्म लेकर तथा राक्षसी परिवेश से घिरे रहकर भी विभीषण अपनी मानवता को बचा सके थे। अपने सतत सात्विक चिंतन तथा अभ्यास के बल पर महापुरुषों का संसर्ग, उत्कृष्ट ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, अर्चन, पूजन, चिंतन, मनन आदि मानवता के पोषक उपादान हैं। इसके निरंतर अभ्यास से मानवता का विकास किया जा सकता है। निसंदेह दया, करुणा, सहानुभूति आदि गुण ही मनुष्य को सच्चा मानव बनाते हैं। दया रहित मानव के धार्मिक होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उर्दू के शायर ने सच ही कहा है, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद है उसका दिल शाद करना। खुदा की नमाज और पूजा यही है, जो बर्बाद हो उसे आबाद करना। हमारा मन उदारता, दया और करुणा से भरपूर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम स्वयं को मानव कह सकते हैं। यदि समाज में दया की भावना का लोप हो जाता है तो मानवता रसातल में चली जाती है। आज भी विश्व युद्ध की विभीषिकाएं संसार को शमशान का रूप देने के लिए व्याकुल हैं। आज आवश्यकता है मानव स्वार्थ भावना का परित्याग करके वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चले। मानवता का कल्याण इसी में है। जब तक जन जन में इस मूल मंत्र का प्रवेश नहीं होगा तब तक मानव सुखी नहीं होगा। मानवता पशुत्व से देवत्व की ओर जाने वाला अभियान है। यह ईसा, नानक, गांधी, कबीर, बुद्ध और महावीर का दिखाया दिव्य मार्ग है। आइए मानवीय अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली इस मानवता के प्रति समर्पित हों। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, मनुष्य का सभी के प्रति अच्छा व्यवहार, उनकी मदद करने की प्रवृत्ति ही मानवता है। प्रश्न 2, मानवता का छद्म रूप किन कार्यों से प्रकट होता है। उत्तर, प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, वर्ण द्वेष और जाति द्वेष के कारण संगठित होकर एक साथ विचार नहीं करते, कार्य नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते और विद्रोह को खड़ा करते हैं। इस प्रकार मानवता का छद्म रूप प्रकट होता है। प्रश्न 3, मानवता की सच्ची परख किन परिस्थितियों में होती है। उत्तर है विपरीत परिस्थितियों में। प्रश्न 4, जागा सो पाया, सोया सो खोया उक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, वह मनुष्य जो सही समय पर जाग रहा होता है तब उसको कुछ प्राप्त होने वाला हो तो वह उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर उस समय वह सोता रहता है तो वह उस चीज़ को गंवा देता है। प्रश्न 5, आधुनिक युग में मानवता लुप्त होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। उत्तर, आधुनिक युग में मानवता के लुप्त होने के प्रमुख कारण प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, वर्ण द्वेष और जाति द्वेष है। प्रश्न 6, आपकी दृष्टि में सच्चे मानव में किन किन गुणों का समावेश अनिवार्य है। उत्तर, नैतिकता, आस्था, त्याग, कोमलता, नम्रता, तर्क संगतता, शिष्टता और वफादारी आदि गुण सच्चे मानव में होने चाहिए। प्रश्न 7, मानवता के विकास में आनुवंशिकता तथा परिवेश की क्या भूमिका है। उत्तर, मानवता के विकास में आनुवंशिकता तथा परिवेश दोनों ही की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति चाहे तो अपने विवेक के सहयोग से निरंतर अभ्यास करता हुआ आनुवंशिक न्यूनताओं पर भी विजय पा सकता है तथा परिवेश से भी सारगर्भित तत्वों को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न 8, विपरीत परिस्थितियों में भी विभीषण ने अपनी मानवता को किस प्रकार बचाया था।
उत्तर सतत सात्विक चिंतन तथा अभ्यास के बल पर महापुरुषों का संसर्ग, उत्कृष्ट ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, अर्चन, पूजन, चिंतन, मनन आदि से राक्षस कुल में जन्म लेकर तथा राक्षसी परिवेश से घिरे रहकर भी विभीषण अपनी मानवता को बचा सके थे। प्रश्न 9, प्रकृति अपने किन कार्यों द्वारा परोपकार हेतु प्रेरित करती है? उत्तर, प्रकृति सभी के जीवन में बहुत सारे सुख और दुख लेकर आती है। दुखों के समय अपनी मदद के साथ दूसरों की भी मदद करने की प्रवृत्ति परोपकार हेतु प्रेरित करती है। प्रश्न 10, पौराणिक इतिहास में किन्हीं दो महापुरुषों के मानवता के पोषक कार्यों का वर्णन करो? उत्तर, नंबर 1, व्यापक हित के लिए शंकर भगवान का विषपान करना। नंबर 2, अपनी चुंबकीय व्यक्तित्व से महात्मा बुद्ध द्वारा डाकू अंगुलीमाल को सदाचारी बना देना। प्रश्न 11, राष्ट्र निर्माण में मानवता कितनी सहायक है? उदाहरण सहित बताओ। उत्तर, राष्ट्र निर्माण के लिए मानवता बहुत अधिक मददगार सिद्ध होती है। राष्ट्र निर्माण के दौरान सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और अच्छे जीवन की कामना करते हैं। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। यही प्रवृत्ति मानवता होती है जो राष्ट्र निर्माण में सहायता करती है। प्रश्न 2, विभिन्न धर्म ग्रंथों में कहे गए मानवता संबंधी कथनों का संकलन करो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। अब हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 15 महात्मा बुद्ध और बौद्ध कथाएं पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।